जी हाँ जी हाँ जी योगेश जी हमारे हरियाणा प्रांत के मान्य शांति है हमारे खिलाड़ियों को अध्यक्ष बना रखे तो ठीक है। ये सिद्धार्थ कश्यप जी है। भाई मोबाइल नीचे कर दोस्त। ये मोबाइल भी सर नीचे कश्यप जी कहाँ है? परीक्षा के शुभारंभ पर हमारे मध्य में हमारे मुख्य अतिथि मान्यवर अनुराग ठाकुर जी पधार चुके हैं और अभी मैं परिचय के क्रम में सर्वप्रथम मैं अपने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अनुराग ठाकुर जी, जो आप भारत सरकार के माननीय खेल युवा एवं सूचना प्रसारण मंत्री हैं। आप मूलतः हिमाचल प्रदेश से हैं। आप बाल्यकाल से ही मेधावी एवं खेल प्रतिभा के धनी रहे हैं। हम सभी ने देखा ही है कि आपके खेल मंत्री बनते ही खेलों की गति कितनी तेजी से अग्रगामी हुई है। मैं आपके स्वागत के लिए क्रीड़ा भारती के महामंत्री मान्यवर राज चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि वो शॉल पहनाकर माननीय खेल मंत्री जी का क्रीड़ा भारती की ओर से स्वागत करें। हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष माननीय गोपाल सैनी जी, आप मध्यम दूरी के धावक हैं। आपके नाम 3000 मीटर स्टीपल चेज का राष्ट्रीय रिकॉर्ड लगातार 37 सालों तक बना रहा। आपने वर्ष 1981 में टोक्यो जापान में इसे 8 मिनट 30 सेकंड और सेकंड के 88वें हिस्से में बनाया। वहीं 1980 में पुरुषों के 5000 मीटर दौड़ में भारत का प्रतिनिधित्व मास्को ओलंपिक में किया। आपकी विशिष्ट उपलब्धियों के कारण आपको 1981 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप इसके इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने नंगे पैर दौड़ते हुए भी एशियन चैंपियनशिप में 5000 में स्वर्ण पदक और स्टीपल चेज में रजत पदक प्राप्त किया। आप राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान की एथलेटिक फेडरेशन के आप अध्यक्ष हैं। अनेकों ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जिनका मार्गदर्शन आप करते हैं। सैनी जी का शॉल पहनाकर स्वागत। क्रीड़ा भारती के बारे में जब क्रीड़ा भारती की स्थापना हुई तभी से आपके कुशल नेतृत्व में आज यह संगठन अखिल भारतीय स्तर पर
मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी के तुम उतार दो। मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी के तुम उतार दो। मान मान शान या की जान का उदान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी के तुम उतार दो। मान शान या की जान का उदान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। सर्वशक्तिमान है प्रसार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। औरों की भीड़ हो या पांडवों का भीड़ हो, किसी का वश नहीं, किसी पर कोई वश नहीं। क्या जिंदगी है ठोकरों में मार दो। मौत जाके आसमान में दहाड़ दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग। यहाँ अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए जो पांचों कंपोनेंट स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, उसके लिए आपके सामने प्रस्तुत है।
से निवेदन करता हूँ कि वो क्रीड़ा ज्ञान नहीं है ना, तो नहीं तो हमेशा करते ही मंत्री को निकलना है। तो आज खेल का बड़ा कार्यक्रम 10 बजे अपने प्रधान सेवक प्रधानमंत्री के साथ में 10 बजे होना है, इसलिए बड़े संक्षेप में आपका आज का कार्यक्रम कर रहे हैं। क्रीड़ा भारती के कार्यक्रम में पधारे माननीय खेल मंत्री जी, साथ में सिद्धार्थ कश्यप जी जो आज के क्रीड़ा ज्ञान परीक्षा के द्वितीय वर्ष के दूसरे भाग के भी प्रायोजक हैं। तो ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त हमारे हरियाणा प्रांत के माननीय अध्यक्ष योगेश्वर जी, हमारे दिल्ली प्रांत के माननीय उपाध्यक्ष राजपाल जी, मेरठ प्रांत के माननीय अध्यक्ष निशांत जी और क्रीड़ा भारती के अखिल भारतीय कार्यकर्ता विशाल जी, अग्रवाल जी आए हैं, दीपक जी आए हैं, रजत जी जो उत्तर प्रदेश के ओलंपिक संघ के में हैं, हमारे माननीय संगठन मंत्री जी प्रसाद जी महानकर यहाँ पर हैं। सारे महानुभावों को प्रणाम करते हुए बड़े संक्षेप में मैं अपना निवेदन सादर करता हूँ। सबसे पहले माननीय भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई का खेलो इंडिया में बंगलुरु में राष्ट्र के नाम जो संदेश दिया था वो केवल पढ़ता हूँ, जिसमें क्रीड़ा भारती का भी सार उसमें आया है। हेल्दी फैमिलीज एंड हेल्दी सोसाइटी आर द फाउंडेशन ऑफ द हेल्दी नेशन। A vital aspect of all-round personality development, sports are a means to increase physical and mental fitness among people of every age, particularly for our youth. इस प्रकार का संदेश प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया के समय बंगलुरु में दिया था। बस इसी की तरह क्रीड़ा भारती 1992 से सर्वे की सुखिना संतु सर्वे संतु जिनामय मंत्र लेकर पुणे में स्थापित होकर पूरे देश में 2009 से कार्यरत है। आज हम 27 राज्यों में 504 जिलों तक अपनी कार्यकारिणी वहां पर है और काम कर रहे हैं। सभी आयु वर्ग के लिए हेल्थ फॉर ऑल ये मंत्र हम दे रहे हैं और देश के सभी नागरिक अपने आयु शक्ति के अनुसार मैदान पर आकर कुछ न कुछ खेल योगासन प्राणायाम कर स्वयं को स्वस्थ रखें, ऐसा आग्रह क्रीड़ा भारती करती है। परीक्षा एवं वीर माता जिजामा सम्मान ऐसे 5 कार्यक्रम और मातृशक्ति का विकास के द्वारा सशक्त भारत समर्थ भारत अभियान द्वारा क्रीड़ा भारती कार्यरत है। जो सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम हुआ उसमें क्रीड़ा भारती और 5 संगठन द्वारा कार्यक्रम हुआ। 75 करोड़ 2 महीने में करना सूर्य नमस्कार ऐसा लक्ष्य था, परंतु और समविचारी संगठन हमारे जो है उनके द्वारा केवल 8 दिनों में 1,75,00,000 लोगों ने, केवल बताता हूं कि 24,000 युवक युवतियों ने 225 स्थानों से 75 से 100 किलोमीटर की यात्रा कर एक दिन में 3 घंटे में भारत माँ की प्रदक्षिणा पूरी की मोटरसाइकिल पर। यह एक बेमिसाल उदाहरण है। माननीय नितिन गडकरी जी और उनके मंत्रालय ने इसके लिए पूरा सहयोग किया था। माननीय खेल मंत्री के हम हमेशा संपर्क रहे हैं, जैसे कि सर्वानंद जी थे, कर्नल राठौड़ जी थे, गोयल जी थे, सारे मंत्रियों से हमारा हमेशा संपर्क रहा। उसमें जो विषय हमने उनसे बोले थे उसके अनुसार भ्रष्टाचार युक्त चयन खेलों में होना चाहिए, ऐसा आग्रह हम कर रहे थे। तो किरण रिजिजू सर से तब फिट इंडिया नाम का मूवमेंट भी सामने आ गया है। खेलों का अधिकार सबको मिले, इसलिए राइट टू प्ले ये मूवमेंट क्रीड़ा भारती कर रही है। आगामी वर्ष में महिला खिलाड़ियों का सर्वेक्षण करना, उनकी जो बातें आवश्यक है उसके साथ जान लेना, ये हम उपक्रम पूरे देश में करेंगे। युवा भारत यूथ निर्माण करने के लिए सूर्य नमस्कार एक व्यायाम योगासन प्राणायाम के साथ में सूर्य नमस्कार को पकड़ेंगे और लगभग 1 से 1.5 लाख प्रशिक्षक सूर्य नमस्कार के पूरे देश में तैयार करने का कार्य यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं।
क्रीड़ा भारती का वहाँ पर क्रीड़ा भारती का केंद्र चले। क्रीड़ा भारती का केंद्र चलने से पूरे देश में आज एक मूवमेंट अच्छी छाई है। प्रश्न 30 मिनट में करना है। कोई भी अपना 20 रुपए भरकर चैलेंज स्वयं को कर सकता है कि मुझे कितनी खेल विज्ञान है। ऐसे प्रश्न है जो गूगल पर भी आपको कभी कभी नहीं प्राप्त होंगे उसके उत्तर। ऐसे प्रश्न से ये सजा हुआ क्रीड़ा ज्ञान परीक्षा एक हुआ, बीच में कोविड के कारण नहीं हुआ। इसमें श्री सिद्धार्थ कश्यप जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और संक्षिप्त में चैतन्य फाउंडेशन के विषय में बताएं। खेल सूचना एवं प्रसारण के हमारे माननीय मंत्री जी श्री अनुराग जी ठाकुर, क्रीड़ा भारती के कार्याध्यक्ष क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष गोपाल जी, राज चौधरी जी, मंच पर उपस्थित समस्त पदाधिकारीगण, आप सभी को और यहाँ पर उपस्थित जितने लोग हैं उन सभी को मैं सिद्धार्थ कश्यप चैतन्य कश्यप फाउंडेशन की ओर से प्रणाम करता हूँ। हालांकि मेरे पिता जो मध्य प्रदेश से विधायक है चैतन्य कश्यप जी, वो इस संस्था के कार्याध्यक्ष भी हैं, किंतु आज मैं यहाँ पर मेरी जो उपस्थिति है वो उनकी जगह पर नहीं, क्योंकि उसके लिए न तो मैं योग्य हूँ, न पर्याप्त हूँ, न उपयुक्त हूँ। किंतु जो चैतन्य कश्यप फाउंडेशन इस कार्य को कर रहा है, तो ये फाउंडेशन के द्वारा हम क्रीड़ा भारती से जुड़े हुए हैं। पहली वाली परीक्षा भी की थी और आज मंत्री जी यहाँ पर है तो उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि चैतन्य कश्यप फाउंडेशन जो है वो गरीबी उन्मूलन, धार्मिक सद्भाव, खेल, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत एक संस्था है। और खेलों के लिए हमने एक खेल चेतना मेला 1999 में शुरू किया था, रतलाम मध्य प्रदेश से शुरू किया था और सतत इतने सालों से हम इसे अपने फाउंडेशन द्वारा कर रहे हैं। और करीब करीब मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1999 से शुरू करके 2004-05 तक इसे हमने रतलाम, मंदसौर, नीमच और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी करना शुरू किया। अब ये खेल मेला वहाँ पर 4 से 5 दिन का 16 खेलों को लेकर के किया जाता है और इसमें करीब करीब 60,000 बच्चों की हर साल सहभागिता होती है। प्रति जागरूकता को बढ़ाना, और उस जागरूकता को बढ़ाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये था कि बच्चों को मैदानों को लेकर के आना, और जब वो खेलना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे उनमें से जो ज़्यादा योग्य हैं और जो आगे बढ़ना चाहेंगे वो बढ़ेंगे। किंतु घरों से निकाल करके मैदान पे लाने की जो प्रक्रिया है और इस नीति को 1999 में शुरू किया था, आज 2022 में हर वर्ष हम करते जा रहे हैं। करीब करीब अभी तक इतने वर्षों में अभी हम 16 से 17 खेलों को उन्हीं 4 दिन में करने की कोशिश करते हैं, 4-5 जिलों के अंदर में करते हैं। और जो क्रीड़ा भारती के साथ में जुड़ा हुआ और चैतन्य कश्यप फाउंडेशन के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि इस वाले परीक्षा में, क्योंकि दूसरे तो हमारे कार्य हैं जैसे शिक्षा के लिए स्कूल को हम वहाँ पर ग्रामीण अंचल में चलाते हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए 2004 के अंदर में एक अहिंसा ग्राम की परिकल्पना की गई कि जहाँ पर 100 परिवार जो बीपीएल फैमिली से नीचे थे उन लोगों को हमने मकान दिए, केवल मकान नहीं दिए, उनके रोजगार की व्यवस्था की। अब तो वहाँ पर हमने स्व सहायता समूह भी बना दिए हैं, तो स्व सहायता समूह बना करके कुटीर उद्योगों का संचालन कर रहे हैं। वहाँ की महिलाएं प्रति माह 2 से 3 हज़ार रुपये इसमें ज़्यादा कमाने लगी है। और फिर फाउंडेशन ने बाद में प्रधानमंत्री जी की जो आवास योजना थी उससे करीब 3,500 लोगों को मकान उपलब्ध कराने में कहीं ना कहीं मदद की है उनके मार्जिन मनी के लिए। और खेलों के प्रति हमेशा हम जागरूक रहे, कुपोषण के लिए हमने कार्य हमारा फाउंडेशन करता है। तो रतलाम में जब हमने शुरू किया था तब वहाँ करीब 2700 बच्चे हमने चिन्हित किए थे जो उनके ऊपर कुपोषण से ग्रस्त है। फिर हमने आंगनबाड़ी की हमारी जो बहनें उन कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर इस अभियान को शुरू किया और विगत 6 माह के अंदर में ये उपलब्धि रही कि 1300 बच्चों को हम कुपोषण से मुक्त करा पाए। इस क्रीड़ा परीक्षा के लिए जुड़ना है, इस माध्यम से उपयुक्त कोई माध्यम नहीं हो सकता, क्योंकि जब बच्चे इसके अंदर में पढ़ते हैं तो वहाँ पर उन सवालों के जवाब देने में या तो वो खेल के बारे में देंगे या किसी न किसी खिलाड़ी के बारे में। तो जब उन नामों को पढ़ेंगे, उनके जीवन को समझेंगे, उनके व्यक्तित्व को समझेंगे और उसको जब चरितार्थ करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि जो स्वर्णिम
भारत का, जो सशक्त भारत का सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने और सभी लोगों ने देखा है, तो उसको साकार करने में ये एक अहम भूमिका निभाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समारोह के मुख्य अतिथि खेल युवा मामले सूचना एवं प्रसारण मंत्री भारत सरकार आदरणीय अनुराग सिंह जी ठाकुर साहब, क्रीड़ा भारती के महामंत्री श्रद्धेय राज चौधरी जी, क्रीड़ा भारती के संगठन महामंत्री प्रसाद जी महानकर साहब, सिद्धार्थ जी कश्यप साहब, मेरे प्रिय योगेश्वर दत्त जी, राजपाल जी, क्रीड़ा भारती से जुड़े समस्त पदाधिकारीगण, खिलाड़ी साथियों, सबसे पहले तो मैं मंत्री जी का बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे मालूम है कि आपको बहुत अर्जेंट मीटिंग में पीएम के प्रोग्राम में जाना है, इसलिए आप थोड़ा बहुत, इसलिए मैं बहुत ही जल्दी में आपका हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने क्रीड़ा भारती को प्रोत्साहित करने के लिए, इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप ये आज ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, इसका उद्घाटन करने के लिए आए। आप सभी लोग यहाँ पधारे, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत हृदय से आभार, साथ में विशेष तौर से मैं मलखम के सभी खिलाड़ियों का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत शानदार, हमारी पृष्ठभूमि में एक व्यक्ति हो रहे हैं राकेश जी गोस्वामी, जो हालांकि पैरा हैं लेकिन वो हमें समय समय पर जोश भरते रहते हैं, और मुझे लग रहा है ये दिल्ली की टीम जो इतनी शानदार काम कर रही है वो राकेश जी गोस्वामी के लिए बहुत सारे मार्गदर्शन से कर रही है, इसलिए मैं उनका भी हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपने पर विश्वास होना चाहिए। ऐसे विश्वास के धनी हमारे युवा खिलाड़ियों के प्रेरणा स्रोत माननीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी से मैं निवेदन करता हूं कि आज जो हमारी क्रीड़ा ज्ञान परीक्षा है उसको ऑनलाइन उसका क्रीड़ा भारती द्वारा आयोजित क्रीड़ा ज्ञान परीक्षा के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय महामंत्री श्री राज चौधरी जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री प्रसाद महानकर जी, श्री गोपाल सैनी जी, श्री योगेश्वर दत्त जी, श्री सिद्धार्थ जी, श्री राजपाल जी और कार्यक्रम में उपस्थित राकेश गोस्वामी जी, गणेश जी, संजय जी, प्रवेश जी, डॉक्टर जयप्रकाश जी, क्रीड़ा भारती के सभी माननीय पदाधिकारी एवं सदस्य, उपस्थित सभी खेल संघों के खिलाड़ी एवं प्रशासक, उपस्थित सभी मेरे प्रिय भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों। हालांकि खेल एक राज्य का विषय है, स्पोर्ट्स इज स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन उसके बावजूद भी हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। एक संस्था के नाते भी, एक नागरिक के नाते भी, और मैं अक्सर कहता हूं कि जब तक राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य के खेल संघ, राष्ट्रीय खेल संघ और इसके अलावा कॉरपोरेट और एनजीओस और जो बाकी संस्थाएं हैं वो इकट्ठे मिलकर जब आएंगी तब जाकर खेल को आगे बढ़ाने की ताकत बन पाएगी। अच्छा प्रशिक्षण हो, ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया हो, पारदर्शी तरीका हो और जवाबदेही खेल संघों से लेकर सिस्टम की तय हो, ये हम सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास भी करते हैं। राज्य की सरकारों को भी, खेल संघों को भी अपने प्रयास 100% करना चाहिए ताकि कोई भी प्रतिभावान खिलाड़ी किसी भी व्यवस्था का मार ना झेले, बल्कि अच्छे खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाओं के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिले। मैं इस मन से कहना चाहता हूं, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए
न केवल खेल और खिलाड़ियों को सुविधाएं मिली, बल्कि दुनिया भर में शायद ही कोई देश ऐसा होगा जहां के प्रधानमंत्री किसी बड़े टूर्नामेंट से पहले ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, तो अपने खिलाड़ियों के साथ चाहे वर्चुअली चाहे फिजिकली मिले। ये दुनिया में कोई प्रधानमंत्री करते हैं। और यही नहीं मित्रों, खिलाड़ियों के आने के बाद चाहे किसी ने मेडल जीता हो या फिर मेडल ना जीता, जिसने भी भारत का प्रतिनिधित्व किया उससे मिलने का काम मोदी जी ने किया। टोक्यो ओलंपिक्स में चाहे नीरज चोपड़ा जी मेडल जीत कर आए या कोई नहीं भी जीत कर आया था, चाहे वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने गया था या पैरालंपिक्स में भाग लेने गया था, सभी को प्रधानमंत्री निवास पर बुलाकर उनके साथ 2 से 3 घंटे का समय निकाला। आज भी जो 10 बजे कार्यक्रम है वो किसी और के लिए नहीं, वो खेल और खिलाड़ियों के लिए है। कॉमनवेल्थ गेम्स में जाने वाले भारत के 215 खिलाड़ी जो 19 डिसिप्लिन में भाग लेंगे, आज उनसे कोई और ही नहीं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। योगेश्वर जी यहाँ पर बैठे हैं और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, योगेश्वर जी आप हो, गोपाल जी हो, बाकी खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए खेला, आपने भी अनुभव किया होगा कि पिछले कुछ वर्षों में खेलों के बहुत सारी सुविधाएं बढ़ी। टॉप स्कीम अपने आप में एक बहुत बड़ी शुरुआत है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसमें लगभग 100 करोड़ रुपया खर्च किया। इसमें जो भारत के एलीट एथलीट्स जो लगता है कि देश के लिए मेडल जीत सकते हो, जिस तरह की भी ट्रेनिंग करना चाहें, उनका रहने का, खाने पीने का, ट्रेनिंग का, फॉरेन के टूर्नामेंट से लेकर लोकल टूर्नामेंट का सारा खर्चा भी भारत सरकार उठाती है और 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च भी देने का काम भारत सरकार। एकेडमीज हैं जो अच्छे खिलाड़ी चयन होकर उसमें खेलना चाहते हैं, उनका भी सारा खर्चा, यहाँ तक कि 5 लाख रुपए तक का प्रावधान भी भारत की सरकार ही उनके लिए करती है। ऐसे सैकड़ों खिलाड़ी लगभग एकेडमी में। इसके अलावा मित्रों, हजारों खिलाड़ियों को साल भर में जहां खेलने की सुविधाएं तो देते हैं, लगभग 3000 खिलाड़ियों को 10,000 रुपया प्रति महीना यानी कि 1,20,000 रुपया साल का अलग से देने का काम भी भारत की सरकार करती है। ताकि और ज्यादा खिलाड़ी कर 1000 खेलो इंडिया सेंटर हम पूरे देश भर में बना रहे हैं, जिसमें से लगभग 548 सेंटर्स को मंजूरी और खोलने का काम देश भर में कर दिया गया है। पूर्व खिलाड़ी, मान लीजिए कोई राज्य के स्तर पे खेला, कोई नेशनल खेला है, लेकिन वो प्रशिक्षण देना चाहता है, कोच बनना चाहता है, उसमें अनुभव है और राज्य की सरकार उसका नाम हमें भेजती है, तो हम 5 लाख रुपए उसको सेंटर की स्थापना करने के लिए, मान लीजिए मलखंब अभी हुआ, बहुत शानदार प्रदर्शन हमारे युवा साथियों ने यहाँ पर किया है, जोरदार तालियां उनके लिए। अगर किसी को मलखंब की एकेडमी खोलनी हो तो उसको मैट्स चाहिए और ये अपना पोल बना हुआ चाहिए, तो 5 लाख रुपए में वो खोल सकता, तो भारत सरकार उसको 5 लाख रुपए की मदद कर रही है और 5 लाख रुपया साल का प्रशिक्षण देने के लिए उसको लक्ष्य से दे रही है। लगभग 40,000 से ज्यादा उसको प्रति महीना एक आय का साधन भी मिलता है और खिलाड़ियों को कोच भी अपने स्थानीय स्तर पर मिलता है। ऐसे 1000 खेलो इंडिया सेंटर पूरे देश भर में खोलने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है। यही नहीं मित्रों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इस साल बेंगलुरु में हुई, बहुत शानदार आयोजन हुआ, ये दूसरा चरण उसका था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहीं और नहीं, योगेश्वर जी बैठे हैं, यही मशाल लेकर हरियाणा में भागे थे, इनके ही राज्य में जहां से इतने मेडलिस्ट आते हैं, ओलंपियंस आते हैं, और हरियाणा ने सफल आयोजन 4थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का किया। बड़ी बात यह है कि वहां पर 12 नए नेशनल रिकॉर्ड बने और उन 12 नए नेशनल रिकॉर्ड को बनाने वाले भी, यानी कि 12 रिकॉर्ड टूटे भी हैं, तो 11 बेटियों ने रिकॉर्ड तोड़ने का काम उन्होंने किया। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि भारत में खेलों के प्रति नजरिया कैसे बदला। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे खिलाड़ी बने?
कितने लोग हैं जरा हाथ खड़ा? तो कम से कम यहाँ भी 50% का मन बन गया है। कई ऐसे होंगे जिनके बच्चे अभी स्किपिंग करने आए होंगे, कोई मलखम करने दिखाने आया होगा प्रति। एक संकोच भारत के लोगों के दिमाग में, दिलो दिमाग पे सदा रहता था कि वो कहावत है ना, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे और पढ़ोगे तो। अब वो थोड़ा उसमें सुधार हो गया है। अब खेलने कूदने वालों को इतना मान सम्मान मिलता है और देश के 130 करोड़ भारतीयों की आंखों का तारा भी बनते हैं, तो देश के खिलाड़ी बनते हैं। सही मायने में तिरंगे की मान सम्मान और उसकी शान बढ़ाने का काम हमारे खिलाड़ी दूसरे देशों में भी करने का काम करते हैं। ना किसी को तलवार निकालनी पड़ती, ना बंदूक निकालना पड़ता, ना किसी को मारना पड़ता, ना किसी की जमीन पर कब्जा करना पड़ता है, बल्कि दूसरी जमीन पर जाकर तिरंगे को लहराने का काम हमारे खिलाड़ी पूरे सामने करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इस सोच को बदलने की आवश्यकता थी और टॉप टू बॉटम अप्रोच जब होती है, जब देश के शीर्ष नेता जब ये कहते हैं और जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, आज जब वो इस बात को कहते हैं तो दुनिया भी मानती है। और दुनिया भर के खिलाड़ियों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि देश का प्रधानमंत्री अपने खिलाड़ियों से बात करता। जो कोचेज इन खिलाड़ियों के साथ विदेशी लगे हैं कईयों के साथ, वो स्वयं हैरान होते कि भाई वो भी मेडल जीत कर लाए थे, आज तो उनको कोच के नाते भारत के प्रधानमंत्री के साथ सम्मान लेने का अवसर मिल रहा है। उनको अपने देश में भी वो मान सम्मान नहीं मिला जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। तो इस समय में जहां राज्यों को अपनी भूमिका निभानी है, केंद्र की तो मैंने थोड़ी बहुत गिनाई, अभी और गिनाऊंगा बाद में, लेकिन राज्यों को अपनी भूमिका भी निभानी है। अब केंद्र की ओर से हमने और क्या किया? सबसे पहली बात आती है कि आज ने कहा कि खेल का आधारभूत ढांचा बने। अब वो राज्यों को बनाना है, लेकिन केंद्र अपनी ओर से अलग से बना के दे रहा है। मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि 2013-14 तक हमारी सरकार आने से पहले 800 करोड़ रुपए का बजट होता था, जिसको बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए का बजट युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का किया। लगभग 3 गुना ज्यादा खर्चा खेलों के ऊपर भारत की मोदी सरकार कर रही है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, हमें बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं जैसे क्रीड़ा भारती, ये खेल मंत्रालय की एक सहयोगी भी है। हमें भी खेलों की जानकारी नीचे तक पहुंचानी हो, खेल के इवेंट्स कंपटीशन ये अपने स्तर पर भी करते हैं। और मित्रों, जितने ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स होंगे, कंपटीशंस होंगे, खिलाड़ियों को उतना ही बड़ा मंच मिलता है अपनी प्रतिभा को दिखाने का। आप केवल बंद कमरे में प्रैक्टिस करते रहे, देखने कोई ना आए, तो आपका मनोबल कहां बढ़ेगा? इसलिए आपको मानसिक तौर पर भी और सशक्त बनाने के लिए कंपटीशन, इवेंट्स, टूर्नामेंट्स, इसकी बहुत जरूरत होती है। सिद्धार्थ जी ने अपनी बात यहां पर कही कि आपकी फाउंडेशन क्या करती है। मैं भी एक अनुभव अपना हिमाचल प्रदेश का बताना चाहता हूं कि एक सांसद के नाते मैंने भी अपने यहाँ पर खेल महाकुंभ करवाने की शुरुआत लगभग 4 साल पहले की, 4-5 साल हो गए। मेरे संसदीय क्षेत्र के 4 जिलों में 5वां जिले का भी कुछ हिस्सा लगता है, 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से भी 65,000 के लगभग खिलाड़ी 5 गेमों में खेलते हैं और अगर मैं मैराथन की बात करूं तो 1 लाख से ऊपर पहुंच जाते हैं। 1 लाख के लगभग युवा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एक संसदीय क्षेत्र। अगर आप सोचिए, भारत के लगभग 800 सांसद अगर अपने क्षेत्रों में करवाना शुरू करते हैं तो 8 करोड़ तो यहीं पे खेल रहे हैं। मैं तो छोटे से राज्य से आता हूं, बड़े राज्यों की संख्या तो और ज्यादा है। लेकिन हमने इसकी शुरुआत भी की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सांसदों से कहा, मैंने उत्तर प्रदेश में देखा कि बहुत सफल कार्यक्रम हुआ, मध्य प्रदेश में देखा, कुछ और राज्यों में देखा, बहुत सारे सांसदों ने इसमें शुरुआत की है।
बहुत जगह पर विधायक हो वो ऐसे कार्यक्रम करते हैं। अगर चुने हुए प्रतिनिधि कोई विधायक ट्रॉफी करे, कोई सांसद ट्रॉफी करे, कोई कुछ भी करे, इससे कम लाभ ये मिलेगा कि ज्यादा टूर्नामेंट होंगे, लोगों को कपड़े मिलेंगे, टी शर्ट्स मिलेंगी, ट्रॉफी मिलेंगी, पैसा मिलेगा। मैं जब अपने आप क्रिकेट खेलता था तो मैं 9वीं कक्षा के बाद शायद मुझे मेरे घर से 1 रुपया लेने की जरूरत पड़ी, क्योंकि पंजाब की टीम का कप्तान था, उत्तर भारत की टीम का कप्तान था, तो वहां से स्कॉलरशिप अलग मिलती थी, राज्य की सरकार या उस समय स्पोर्ट्स अथॉरिटी भी देती थी। फिर जो लोकल टूर्नामेंट्स होते थे क्रिकेट में उसमें भी पैसा मिलता था। तो पैसा मैं इसलिए कहता हूं कि खिलाड़ी के लिए अपने क्रिकेट बैट पैड्स कुछ भी लेने, किसी और खेल के लिए भी लेना, तो आपको पैसा तो उसके लिए चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे आगे आते हैं जो खिलाड़ियों को अपनी ओर से सहयोग करते हैं। तो मैंने भी एक कार्यक्रम की शुरुआत की है कि नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड में आप एक व्यक्तिगत रूप में, संस्था के रूप में, एक कॉर्पोरेट के रूप में अगर कुछ डोनेट करना चाहें, अडॉप्ट अ प्लेयर, अडॉप्ट अ गेम, अडॉप्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपको अगर एक खिलाड़ी लेना है, एक संस्था लेनी है, खेल को किसी को भी गोद लेना है और उसको मदद करनी है, तो आज आप ऑनलाइन जाकर भारत सरकार पे वो पैसा दे सकते हैं और वो पैसा उसी खिलाड़ी के विकास के लिए, उसके प्रशिक्षण के लिए खर्च होगा। हमने ये व्यवस्था भी ऑनलाइन शुरू कर दी है। दूसरा, ईज ऑफ लिविंग के लिए हमने ये किया, मान लीजिए पहले गोपाल जी को अवार्ड के लिए कुछ अप्लाई करना था, तो क्या होता था, पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती थी। आज के पिछले साल तक के खिलाड़ियों को भी एप्लीकेशन देके एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भागना पड़ता। मैंने वो प्रक्रिया बंद करवा दी। मोदी जी जो कहते हैं ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमने उसमें सुधार किया। हमने ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है कि खिलाड़ी को केवल ऑनलाइन जाकर डेटा भरना है, अपना सर्टिफिकेट वहां पर स्कैन करके फोटो खींच के डाल देना है, बाकी खिलाड़ी को कुछ नहीं करना। बाकी जिम्मेदारी हमने ले ली है, उसको केवल अपना अवार्ड लेने के लिए भी नहीं आना, उसके खाते में ही पैसा आ जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमने करने का काम शुरू कर दिया है। खिलाड़ी को केवल खेलों पर, प्रशिक्षण लेते समय भी उसको अपने खेल पर ध्यान देना है, रहना, खाना पीना, ट्रेनिंग और विदेश जाने का खर्चा हम देते हैं। अब मैच जीत कर आए, टूर्नामेंट जीते, अवार्ड मिल रहे हैं, तो आपको केवल अपनी जानकारी डालनी, आपको उसके बाद कुछ नहीं करना, वो भी देने का, आपके खाते तक पैसे पहुंचाने का काम हमने ले लिया है। कहां पर इतनी सुविधाएं थी, दर दर भटकना पड़ता था। और मेरा निवेदन खेल संघों से भी रहेगा, वो भी पारदर्शिता और लाए और सिस्टम में सुधार करें, हम उससे भी और ज्यादा लाभ मिल पाएगा। यही नहीं मित्रों, क्रीड़ा भारती जिनके कार्यक्रम में मैं आया, मैं कई बार इनकी कमिटमेंट को देखकर दिल में तो यही आता है कि जिन्होंने देश भर में पूर्व खिलाड़ियों से लेकर खेल प्रेमियों को साथ में जोड़ने का काम किया। सामाजिक खेल संगठन है जो खिलाड़ियों के साथ साथ देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य वर्धन हेतु प्रयासरत और कार्यरत है। मेरा आपसे निवेदन इतना ही रहेगा, ये जो आप हनुमान जन्मोत्सव और सूर्य नमस्कार या विश्व योग दिवस या राष्ट्रीय खेल दिवस, क्रीड़ा ज्ञान परीक्षा जो आज आप कर रहे हैं, या वीर माता जीजाबा सम्मान समारोह आदि कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, ये प्रशंसनीय भी है और इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार भी प्रकट करता हूँ। देश भर के 24,000 से ज्यादा युवक युवतियों ने मां भारती के प्रदक्षिणा की इस प्रक्रिया के अनोखे कार्यक्रम द्वारा खेलों का प्रचार प्रसार जमीनी स्तर पर किया जाना अत्यंत सराहनीय है। क्रीड़ा भारती का सहयोग मिले, इसलिए हमने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी क्रीड़ा भारती को सदस्यता देकर अपनी क्षमता को हमने बढ़ाने की काम किया है, क्योंकि आप जो जमीन पर काम कर रहे हैं इससे सरकार को भी खेल और खेल प्रेमियों तक पहुंचने का एक अवसर मिलता है। ये जो आज आपने ऑनलाइन क्रीड़ा ज्ञान परीक्षा का कार्यक्रम शुरू किया है मित्रों, इसी तर्ज पर हमने भी एक शुरुआत की थी। फिट इंडिया जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, उसको लेकर फिट इंडिया क्विज 36,299 खिलाड़ियों ने इसमें भाग, खिलाड़ियों ने, स्टूडेंट्स
फिट इंडिया क्विज में 36,299 स्टूडेंट्स ने इसमें भाग लिया और 13,502 स्कूलों ने इसमें भाग लिया और इसका फाइनल चरण अभी अगले हफ्ते मुंबई में होने वाला है, जिसमें देश भर के जो हर राज्य के विजेता हैं उनको वहां पर बुलाया गया है और उनका फाइनल कंपटीशन होने वाला है। यही नहीं, फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 हमने जिसकी शुरुआत की, इसमें कुल मिलाकर 9 करोड़ 3 लाख लोगों ने पूरे देश भर में भाग लिया फिट इंडिया फ्रीडम रन। ये अपने आप में दिखाता है कि देश फिटनेस की ओर जागरूक कैसे हुआ है। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही हो पाया। फिट इंडिया साइक्लोथॉन ये भी अपने आप में अनूठा प्रयास है, जहां 24,106 इवेंट किए गए और इसमें 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने भाग लिया और कुल मिलाकर 4 करोड़ 80 लाख किलोमीटर साइकिल चलाने का इसमें काम हुआ है। ये भी अपने आप में फिटनेस की ओर जागरूकता करने का काम किया। मित्रों, यही नहीं, फिट इंडिया मोबाइल ऐप भी हमने लॉन्च की है। आप भी इस एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जाकर इसको डाउनलोड कीजिए, फिट इंडिया मोबाइल ऐप। मैं क्रीड़ा भारती से अनुरोध करता हूं कि आप भी अपने पूरे सिस्टम फिट इंडिया मोबाइल ऐप को अपने फोन पर डाउनलोड करें। आप अपना फिटनेस स्कोर भी देख सकते हैं, अपना ग्रुप बनाकर आपस में compete भी कर सकते हैं और साल के अंत में इनाम भी पा सकते हैं। समय समय पर आपको इस पे इनाम भी मिलेंगे। ऐसे भी इसमें काम करने का काम किया। मित्रों, यही नहीं, मेरा निवेदन देश भर के ऐसे संगठनों से रहेगा जो खेलों को बढ़ावा देते हैं, वो भी भारत सरकार के जो हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके साथ जुड़ने का काम करें ताकि हम जमीनी स्तर पर और खेलों को बढ़ावा दे सकें। और मुझे पूर्ण विश्वास है, एक सशक्त भारत, स्वस्थ भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए क्रीड़ा भारती हमारा सहयोग और करेगी, साथ मिलकर चलेगी, एक टीम के रूप में चलेगी और खेलों को जमीनी स्तर पर जानकारियां देना, खेल की टूर्नामेंट्स कराना, इसमें भी आप हम सब मिलकर इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। आप सब जुड़े, शानदार कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया। क्रीड़ा भारती को इस प्रयास के लिए और लगातार आपके सहयोग के लिए मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सपना कि भारत को दुनिया के पहले 10 देशों में ओलंपिक की मेडल टैली में लाकर हमें खड़ा करना है, उस दिशा में हम इकट्ठे मिलकर काम करेंगे और भारत की और मेडल जीतकर लाएंगे। आइए सभी इकट्ठे मिलकर खेलों को बढ़ावा दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। फोन पीछे थैंक यू। को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने क्रीड़ा ऑनलाइन परीक्षा करने का यहाँ पर किया है। इससे खेलों और खिलाड़ियों के बारे में जानकारी भी मिलती है और लोग खेलों के साथ जुड़ते भी। सोच बदलेंगे तो उसके साथ साथ खेलों के प्रति जागरूकता, जानकारी और साथ ही साथ खेलों के प्रति रुचि भी बढ़ेगी। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार खेलों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। जहां एक और खेलों का बजट लगभग 3 गुना पिछले 8 वर्षों में किया है। यह अपने आप में दिखाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी खेलों के प्रति रुचि कैसी है। किसी भी बड़े टूर्नामेंट, ओलंपिक से पहले, कॉमनवेल्थ गेम से पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने खिलाड़ियों से बात करके उनकी हौसला अफजाई की है। उनके लिए, खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि न केवल सुविधाएं देते हैं, मनोबल भी बढ़ाते हैं। और जब मेडल जीत कर आते हैं या अच्छा प्रदर्शन करके आते हैं या भारत का प्रतिनिधित्व करके आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार खिलाड़ियों को अपने निवास पर बुलाकर उनसे मुलाकात भी की। और मुझे अच्छी तरह याद है, चाहे ओलंपिक्स हो, IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो या फिर हमारे थॉमस कप जीतने की बात हो, प्रधानमंत्री ने लगातार खिलाड़ियों को बुलाकर उनके लिए हौसला अफजाई की है। मुझे पूर्ण विश्वास है
आज जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कॉमनवेल्थ के खिलाड़ियों से रूबरू होंगे तो निश्चित तौर पर उनके परिवार, खिलाड़ी और ऑफिशियल इन सबका मनोबल बहुत बढ़ता है। और भारतीय खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में जो 215 खिलाड़ी 19 डिसिप्लिन में खेलने जा रहे हैं वो शानदार प्रदर्शन करेंगे और तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाएंगे। 200 करोड़ वैक्सीन लगाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पूरा यूरोप मिला लेंगे तब भी 200 करोड़ वैक्सीन नहीं थी। अमेरिका, साउथ अमेरिका, कनाडा मिला लेंगे तब भी 200 करोड़ वैक्सीन नहीं थी। लेकिन अकेले भारत ने 200 करोड़ वैक्सीन लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। और यही नहीं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए देश के 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीन लग रही है। मैं सबसे कहता हूँ आप बूस्टर डोज मुफ्त में लगवाइए। ये 75 दिन के लिए सुविधा मिली है और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब लोग बूस्टर डोज लगवाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। के पास तर्क होता और मुद्दे होते तो सदन में चर्चा करते। विपक्ष चर्चा से भागना चाहता है, विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये केवल झूठ फैलाकर कुछ राजनीतिक दल हैं जिन्होंने कह दिया कि जाति की सूचना मांगी जा रही है, जातिवाद फैलाया जा रहा है। शायद उनका ज्ञान कम है और वो केवल जनता को गुमराह करने का काम और अराजकता फैलाने का काम ऐसे कुछ आम आदमी पार्टी के नेता भी करते हैं। सेना में आर्मी रूल्स के अंतर्गत, डिफेंस सर्विस एक्ट के अंतर्गत ये 1954 और 1987 के अनुसार भी ये पहले से ही है, शुरुआत से ही, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन कुछ लोगों की आदत बन गई है कि जनता को गुमराह करना है, सदन में चर्चा नहीं करनी, बाहर झूठे बयान देकर केवल जनता को गुमराह करने का कुछ लोग काम करते हैं। इससे बचना चाहिए। दादा कोई है किसने दादा क्रीड़ा पार्टी के तो इसमें जो युवा बच्चे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सभी के लिए क्रीड़ा पार्टी की जो ऑनलाइन ज्ञान परीक्षा इसमें आज हमारे आई और इसे एक घर पे चल रही ज्ञान बढ़ने का अच्छा तरीका है। तो रूरल एरिया में जो बच्चे हैं जहाँ पर ये सब सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही हैं वहाँ तक आप क्या सोचते हैं? हर घर में मोबाइल है, ये चीज़ें सबके पास मोबाइल और स्मार्टफोन, इसलिए गाँव से हर आज हमारे बीच अर्जुन अवार्डी में और खेलों में बहुत इन्होंने उच्च स्तरीय तरीके से हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो सर जी आज अनुराग ठाकुर जी आए थे यहाँ पर और जो ऑनलाइन उद्घाटन करके चले गए हैं। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कहा है कि पूरे हिंदुस्तान में केंद्र खोले जा रहे हैं, खेलो इंडिया खेलों के लिए जो प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं। तो क्या ये हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात है और जो हमारे रूरल एरिया में जो बच्चे हैं उनके लिए क्या सोच है और किस तरह से वो आगे आ पाएंगे? सर ये क्या बहुत ही प्रशंसनीय कदम है प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि मैं बताऊं आपको गाँव में हमारे पास बहुत टैलेंट है लेकिन उस टैलेंट को निकालने वाला कोई भी नहीं। लेकिन जैसे अब इन्होंने कहा है कि हम जो भी कोचिंग देगा उसको सेंटर खोलने के लिए 5 लाख रुपए देंगे, साथ में उसको 40,000 रुपया उसको महीने का मासिक वेतन भी देंगे, जिससे कि क्या है कि जो गांव के बच्चे गांव में भी खेल सकेंगे। क्योंकि गांव वाले बच्चों के लिए संभव नहीं है कि वो गांव छोड़कर शहर में आएँ, फिर यहाँ कमरा किराए पे लें, फिर अपना खर्चा करें, फिर कोचिंग लें। तो इससे हमारा टैलेंट दब जाता था। लेकिन अब इस स्कीम के थ्रू हमारा जो गाँव में टैलेंट है वो टैलेंट क्या निकलने लगेगा और हमारे भारत में जो अब पदकों की जो चालू है ओलंपिक में वो पदकों के लाइन लगने की मैं उम्मीद करता हूँ। हमारे यंग जनरेशन है पूरे हिंदुस्तान की, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सर भाई मैं तो यंग जनरेशन को यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो वो जब खेल करना चालू करे तो एक तो उनके दिल में भावना नहीं आनी चाहिए भाई मुझे इस खेल से क्या मिलने वाला है। उनको खाली राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए कि भाई मुझे राष्ट्र को स्वर्ण पदक, गोल्ड रजत पदक या कांस्य पदक कोई ना कोई पदक दिला है। फिर जब वो पदक ले लेंगे तो पूरे राष्ट्र का और राष्ट्र उनको सम्मान करता है। साथ में भारत सरकार ने बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं बना दी हैं, तो ऑटोमेटिकली उनको जो भी कुछ मिलना है उनके हिसाब से मिल जाएगा। तो मैं तो उनको यही कहना चाहता हूँ कि वो कठिन परिश्रम करें और एक लकीर जो हम पुराने खिलाड़ियों ने खींची है उस लकीर को बड़ा करें और हिंदुस्तान का ओलंपिक और अन्य इंटरनेशनल कंपटीशन में नाम रोशन करें। तो ये थे हमारे साथ गोपाल जी, अर्जुन अवार्डी, खेलो इंडिया खेलो।